Hey guys, welcome back to my channel. So let's start chapter 2. So guys, हमने लास्ट वीडियो यानी चैप्टर 1 में देखा था कि शियानलिया थर्ड टाइम हेवन में एसेंट हुआ एज अ स्क्रैप कलेक्टर गॉड, बिकॉज कई सालों से वो स्क्रैप करने का काम कर रहा था। और गाइस, शियानलियन एसेंट हुआ उसका एक और रीजन था कि उसके कंपटीशन में कोई था ही नहीं, कोई सेकंड प्लेस में आया ही नहीं, सो ही इज द ओनली वन लेफ्ट। और आज जब वो हेवन में आया तो हेवन शेक करने लगा। इसके वजह से कुछ हेवन ऑफिशियल्स के गॉड गोल्डन पैलेस ब्रेक हो गए थे और लिंगवेन ने उसे इस डैमेज के भरपाई करने के लिए कहा। लिंगवेन इज जस्ट लाइक अ सेक्रेटरी ऑफ हेवन ऑफिशियल्स। शी इज ऑल्सो लिटरेचर गॉड। शियानलियन मन ही मन सोचने लगा, बट मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने को, ना ही उसके बिलीवर्स है और ना ही उसके कुछ टेम्पल है। अगर 800 साल पहले की बात होती तो उसके पास बहुत कुछ देने के लिए था, बट एट करंट सिचुएशन में कुछ भी नहीं है उसके पास। शियानलियन को सबका कर्जा चुकाने के लिए मेरिट्स की जरूरत थी। एक गॉड को पुण्य कमाना पड़ता है अपने बिलीवर्स से ताकि उससे मेरिट्स मिल जाए, बट शियानलियन के पास कुछ देने के लिए नहीं था। उसने लिंगवेन से पूछा, क्या तुम मुझे मेरिट्स दे सकती हो? लिंगवेन ने आंसर दिया, योर हाइनेस, आई एम जस्ट लिटरेचर गॉड, मैं तुम्हें मेरिट्स नहीं दे सकती। शियानलियन सेड, मैं सोच के बताता हूँ। देन लिंगवेन चली गई। शियानलियन को अचानक याद आया कि वो अभी तक स्पिरिट कम्युनिकेशन एरे में एंट्री नहीं लिया है और वो लिंगवेन से पासवर्ड भी लेना भूल गया है। गाइस, स्पिरिट कम्युनिकेशन एरे का मतलब है सारे हेवन गॉड मिलकर एक स्पिरिट एरे यानी सर्कल बनाते हैं और अपने डिवाइन पावर से एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए डिस्कस करने के लिए आते हैं, बट उसमें एंटर होने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत रहती है। सबके पास अपना पासवर्ड होना जरूरी होता है। शियानलियन के पास पासवर्ड नहीं था। देन उसने अपने डिवाइन सेंस के थ्रू पासवर्ड का पता कर लिया। आफ्टर शियानलियन एंटर इन कम्युनिकेशन एरे, ही नोटिस्ड यहाँ उसी की ही बात चल रही है। कई सारे गॉड का डिस्कशन चल रहा है। एक कहता है, मुझसे बैट लगा लो, हमारे रॉयल क्राउन प्रिंस ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, वो एक और बार बैनिस्ड हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। दूसरा कहता है, 1 साल बहुत होता है, लास्ट टाइम जब वो एसेंडेंट हुए थे तो पलक झपकते ही बैनिस्ड कर दिया था। मैं बैट लगाता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 3 डेज। तीसरा कहता है 3 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं। ये सब बात सुन के शियानलियन कम्युनिकेशन एरे से एग्जिट हो गया। शियानलियन को लगा मैं शायद गलत कम्युनिकेशन एरे में चले गया था। आफ्टर दैट वो दूसरे कम्युनिकेशन एरे में गया। वहां उसने सुना एक पर्सन कह रहा था, योर हाइनेस, क्राउन प्रिंस आ गए हैं। देन ही क्विकली रिप्लाइड, यस, मैं वापस आ गया हूँ। इस कम्युनिकेशन एरे में लोग शियानलियन को मॉक कर रहे थे, लाइक उसके आते ही जो गॉड के पैलेस में डैमेज हुए उस बारे में। शियानलियन ने सॉरी भी कहा, बट फिर भी उनके टोन से ऐसा लग रहा था कि वो योर रॉयल हायरनेस तो कह रहे हैं बट मॉक भी कर रहे हैं। यही सब सोच के शियानलियन एरे से एग्जिट होने वाला था, बट शियानलियन को चांस नहीं दिया निकलने का। तभी एक आवाज आई एक पर्सन की, थोड़ा रूड वे में, योर रॉयल हायरनेस तो ठीक लग रहे हैं, बट मेरा लक अच्छा नहीं है। तभी शियानलियन ने उस पर्सन का नाम पूछा,
बिकॉज शियानलियान को अपोलोजाइज करना था। फिर लिंगवेन कहती है, योर रॉयल हायरनेस, आपने इसे पहचाना नहीं, ये मूकिंग है। फिर 800 ईयर पहले वाले फ्लैशबैक शियानलियान के सामने आया और शॉक होके कहा, मूकिंग? क्योंकि लास्ट टाइम शियानलियान को याद भी नहीं है कि वो कब मिले थे। मे बी 600 साल पहले या 500 साल पहले, ही डजंट रिमेम्बर। 800 साल पहले मूकिंग शियानलियान के पैलेस में क्लीनिंग का काम किया करता था और एक दिन शियानलियान ने उसे अपने टेरिटरी का मिनिस्टर बना दिया था। तभी से मुमकिन कल्टीवेशन की दुनिया में आया और मार्शल आर्ट सीखा। और शियानलियान 800 साल पहले एसेंडेंट हुआ था हेवन में। तब उसने मुमकिन को अपना सबऑर्डिनेट मीन जनरल बना लिया था और अपने गॉड्स की दुनिया में ले आया था। और जब शियानलियान टेरिटरी का डाउनफॉल हुआ और शियानलियान बैनिस्ड हो गए तो मुमकिन ने उसके साथ नहीं दिया और छोड़ के चले गया। और कुछ सालों के बाद वो खुद हेवन ऑफिशियल में एसेंट हो गया। लिंगवेन ने कहा, योर हायरनेस, सब गॉड्स बहुत गुस्से में हैं। शियानलियान कुछ बोलने ही वाला था, तभी एक पर्सन लाउड आवाज में बोलता है, मेरे गोल्डन पैलेस को किसने डैमेज किया? देन मुमकिन हंसता है। फिर वो पर्सन मुमकिन से कहता है, क्या वो तुम हो जिसने डैमेज किया है? मुमकिन हंस के कहता है, जो पर्सन ने डैमेज किया है वो यही है, उससे ही पूछ लो। शियानलियान उस पर्सन को कहता है, इट वॉज मी, और माफी मांगता है। लिंगवेन शियानलियान से कहती है, योर रॉयल हायरनेस दिस, वो नाम लेने ही वाली थी कि शियानलियान कहने लगा, मैंने पहचान लिया इस बार, हु इज ही? पर लगता है उसने मुझे नहीं पहचाना। लिंगवेन कहती है, शायद उसे पता नहीं है कि आप एसेंड हुए हैं। ये पर्सन फेंगशिन था। इसके साउथ में काफी बिलीवर्स थे। कॉमन पीपल से काफी लव एंड रिस्पेक्ट मिलता था। और तो और 800 साल पहले ये शियानलियान क्राउन प्रिंस पैलेस का फर्स्ट जनरल था। लॉयल एंड डिवोटेड बॉडी गार्ड हुआ करता था शियानलियान का। फ्रॉम द बर्थ वो शियानलियान के साथ ही पला बड़ा है। और जब शियानलियान असेंट हुआ था तो शियानलियान ने फेंगशिन को अपने साथ एज अ जनरल हेवन ऑफिशियल गॉड अपॉइंट किया था। और एट द एंड फेंगशिन एंड शियानलियान के बीच में कुछ कहासुनी हो गई थी। देन दे सेपरेटेड और उसके बाद से एक दूसरे को कभी नहीं देखा। So guys, this is the end of the chapter 2. So we're looking forward for the chapter 3 in next video. Till then, bye bye.